उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेट के कोई मायने नहीं रह गए हैं, बल्कि ये हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों को रखने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तय किया है कि राज्य की सीमा के भीतर हलाल उत्पादों के उत्पादन, वितरण, भंडारण पर संपूर्ण बैन लागू हो। इसके लिए आधिकारिक तौर पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि मुसलमान हर सामान पर हलाल सर्टिफिकेट ढूंढता था। इससे व्यापारिक वर्ग को वर्गीकृत ढंग से नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट किसी उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है। ऐसे निशान गुणवत्ता को लेकर भ्रम की स्थिति ही पैदा करते हैं। जिन उत्पादों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर किया गया है। इस पत्र में बताया गया है कि डेयरी उत्पादन, चीन, बेकरी उत्पादन, पिपरमिंट ऑयल, रेडी टू ईट, सेवरेज व खाद्य तेल आदि के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है, जो कि गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पर उत्पादों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रमाण पत्र ही काफी है। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की आयुक्त अनीता सिंह द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ अगर दूसरे देशों में भेजे जाने के लिए उत्पादित किए जा रहे हैं, तब इन पर सरकार रोक नहीं लगाएगी, लेकिन ऐसे पदार्थ अगर राज्य की सीमा में मिले तो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी तय है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में उत्तर प्रदेश के हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब सूची में शामिल किसी भी वस्तु पर हलाल सर्टिफिकेट या ठप्पा मिला तो उस पर कार्रवाई होनी तय है। तत्काल प्रभाव से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले एफआईआर हुई थी और ये माना जा रहा था कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उन पर रोक लग सकती है। एफआईआर हुई थी जिसमें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों और हलाल सर्टिफिकेशन देने वाले जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई थी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम ने तत्काल प्रभाव से यह बैन लगाया है। एक बड़ा फैसला जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया गया है और इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है और यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन कर दिया गया है, क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुई थी और उसके बाद अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन पर सवाल उठे थे और इसको लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही थी और अब फिलहाल इस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बैन लगाने के आदेश जारी किए, जिसके बाद फिलहाल खाद्य आयुक्त की तरफ से ये पूरा जो आदेश है ये जारी कर दिया गया है। एफएसडीए की तरफ से ये पूरा आदेश जारी कर दिया गया है और बिना कानून अधिकार के सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद अब फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये पूरे फर्जीवाड़े का आरोप लगाने मामले को लेकर इसको संज्ञान लिया गया। एफएसडीए ने इसको संज्ञान लिया और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये जो हलाल सर्च का जो पूरा सिंडिकेट था, इसके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन लिया गया है और इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। विशाल, इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने ये सवाल खड़े किए थे, उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसका विरोध नहीं किया था। ये सवाल खड़े किए थे कि अगर पहले से इस तरह का ये गोरख धंधा चल रहा था तो सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि पहले बैन क्यों नहीं लगाया गया और अब क्यों। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि एक बड़ा ये गोरखधंधा चल रहा था और ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई, एफआईआर के बाद इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई, तो उसके बाद अब ये कह सकते हैं कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया है। एफएसडीए ने जो बकायदा इस पूरे मामले में जो अपना जो जारी किया लेटर, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जो अधिनियम होता है 30(2) के तहत उसके जो स्वास्थ्य के जो अंतर्गत जो तमाम चीजें होती हैं और उसके साथ साथ जो नियम होता है उसका उल्लंघन है और इन्हीं सब चीजों को लेकर बकायदा ये जो प्रतिबंध है वो तत्काल प्रभाव से लगाया जाए और इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब ये जो हलाल के नाम पर जो फर्जीवाड़े का पूरा आरोप था उस पर अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा